तो व्यूअर्स एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ईद उल अज़हा का मौका आ रहा है तो हमने सोचा क्यों ना गोश्त की कोई डिश बनाई जाए। तो पंजाबी पुलाव जो है ये मेरी भी एक फ़ेवरेट डिश है और बहुत मज़े का बनता है, चाहे आप बीफ का बनाएं, चिकन का बनाएं या मटन का बनाएं। तो मैं बनाने लगी हूँ मटन का। तो इसके लिए मैंने 1 kg मटन लिया है और उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया चूल्हे पे। और उसमें अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, ये साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 ये जो है दालचीनी, 3 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक और ये इसके अलावा तेज़पात, 1 तेज़पात और 6 से 7 काली मिर्च, ब्लैक पेपर और 6 से 7 जो है वो लौंग उसमें हम डालेंगे। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा हम इसमें ये एक छोटी प्याज काट के डाल देंगे, इसी तरह बड़े ही पीसेस के डालेंगे। 1 अदद ये अदरक का पीस, 5 से 6 जवे लहसुन के और ये एक छोटा सा टमाटर मैं इसमें डाली हुई। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालें। तो अब हम इसकी यखनी बनने के लिए रख देंगे। गोश्त हमारा बॉयल हो चुका है तो अब हम स्टार्ट करते हैं पकाना पुलाव को। तो सबसे पहले हमने 3/4 कप लिया है ऑयल, उसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज हम शामिल कर देंगे फ्राई करने के लिए। ये दरमियाने साइज़ की मैंने एक प्याज ली थी और इसको बारीक काट लिया। इसको हम ब्राउन करेंगे। और इसके अलावा 3 गिलास मैंने चावल लिए हैं, ये बासमती चावल हैं और इनको तकरीबन 20 मिनट तक भिगो के रखेंगे बल्कि। तो अभी 10 मिनट से भीगे हुए, इतनी देर में ये हो जाएगा। तो हम प्याज को ब्राउन करते हैं। प्याज अब फ्राई हो चुका है या हो चुकी है। तो फिर अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे और इसको भी हल्का फ्राई करेंगे इसी में। ये हम इसमें थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे और इसके अंदर फ्राई हो चुका है। तो उसमें हम चावल शामिल कर देते हैं अपने राइस, चाहे भिगो के रख लेते। ये बासमती राइस है, इसे मैंने इसको 20 मिनट तक भिगो के रखा है। ये इसमें हम मिक्स कर चुके हैं। तो इसमें अमूमन वैसे मिर्च नहीं डालते, अपनी पसंद की बात है, लेकिन मेरे बच्चों के हलक से नहीं उतरता मिर्ची के बगैर ना, क्योंकि उन्हें स्पाइसी पसंद है। तो इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून मिर्च शामिल करूँगी। आपके लिए मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो शामिल करें वरना नहीं। 2 चम्मच मैंने यखनी में 2 टीस्पून डाले थे, तो तकरीबन 6 टीस्पून जो है मैं इसमें डालूँगी चावल में। क्योंकि 3 गिलास चावल हैं तो 1 गिलास में बिगिनर्स के लिए है कि 2 चम्मच डाला जाता है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और तकरीबन 6 टीस्पून जो है वो मैंने नमक के डाले। अब हम इसमें यखनी जो मैंने छान ली थी वो भी इसमें शामिल कर लेंगे सारी। ये तो अगर हम 1 गिलास चावल डालते हैं तो हमें 2 गिलास डालना पड़ता है। मैंने 3 गिलास चावल चूँकि डाले हैं तो मैं ये 6 गिलास डालूँगी, ताकि उसमें ये अच्छे तरीके से, ये बिगिनर्स के लिए जो बनाते रहते हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं, उन्हें तो पता होता है कि कितनी चीज़ डालनी है। ये अब हमने इसमें शामिल कर दिया, इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है वो सिरका डालूँगी। अब इसको पकने देंगे, आँच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे ताकि ये मीडियम फ्लेम ही रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं करेंगे। तो और ये बस थोड़ा सा इसका वेट करेंगे, उसके बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। हमारे ये जो पुलाव है पंजाबी पुलाव इस पोजीशन में आ गया कि अब हम इसको दम पे लगा दें। दम पे लगाने के लिए ख्याल रखें कि जब बस 1 कनी रह जाए चावल में तो हम उसको दम पे लगा देंगे। ये अब इनमें 1 कनी रह गई है तो हम इसको दम पे लगा देंगे और आँच जो है वो धीमी कर देंगे इसके नीचे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे चावलों को दम आ चुका है। ये है जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और इंतहाई खिले खिले से ये बने। तो ये देखें कैसे ज़बरदस्त बने हैं ये। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो अगर
अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो डिशेज़ हैं, नई रेसिपीज़ हैं, वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। बल्कि तो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी, हमने डिश आउट कर लिया। उसके साथ ही जितनी देर में दम लगा है, मैंने सलाद भी तैयार कर लिया और साथ में रायता भी इसके लिए तैयार कर लिया। तो हमारा डिनर तो रेडी है। अब आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।